आइए हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। उम्मीद है कि इस कहानी को सुनकर आप बहुत ही रोमांचित होंगे और इस कहानी से एक बेहतरीन शिक्षा आप अपने जीवन में जोड़ सकेंगे। मैं आपका ज़्यादा समय न लेते हुए इस कहानी की शुरुआत करता हूँ। पहले तो मैं आप सभी का स्वागत करना चाहूँगा और इस कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी कुछ इस तरीके से है कि एक बार की बात है, एक छोटी सी बच्ची के स्कूल से एक फ़ोन उसके पिताजी के ऑफिस में आता है। ऑफिस में बैठे हुए पिताजी फ़ोन उठाते हैं और उन्हें सूचित किया जाता है कि आपकी बच्ची की स्कूल में मौत हो चुकी है। तभी पिताजी को महसूस होता है कि जैसे उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई हो और उनके दिल को जोर से धक्का लगता है। किसी तरीके से वह अपने आप को संभालते हैं और ऑफिस से बाहर निकलते हैं और गाड़ी लेते हैं और स्कूल की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। बीच रास्ते में वह लगातार सोचते रहते हैं कि शायद हो सकता है जो खबर उन्होंने सुनी हो वो गलत हो। लेकिन जब वह स्कूल पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उन्होंने जो खबर सुनी थी वो वास्तव में सच थी। उनकी बच्ची अब इस दुनिया में नहीं रही। ये बात सुनकर वह आने वाले समय में लगातार दुखी होना शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे समय गुजरता है वो अपनी बच्ची की यादों में दिन रात खोए रहते हैं और हमेशा उसे याद करते रहते हैं और रोते रहते हैं। अब उनका सारा दिन जो है अपनी बच्ची की याद में ही गुजरता है। अब वो कोई काम भी सही से नहीं करते, उनका स्वास्थ्य भी लगातार धीरे धीरे गिरने लगता है। उनका परिवार में भी मन नहीं लगता है, ना किसी काम में। ऐसे धीरे धीरे जब वक्त गुजरता है, 1-2 महीने गुजर जाने के बाद वह एक स्वप्न देखते हैं। स्वप्न में वह देखते हैं कि एक फरिश्तों की दुनिया है। उस फरिश्तों की दुनिया में बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत ही खुश हैं। उन सभी बच्चों के हाथ में एक कैंडल होता है, जो कैंडल जल रहा होता है। तभी उनकी नज़र उन खूबसूरत बच्चों के बीच में एक उदास खड़ी हुई अपनी बच्ची पर पड़ती है और उसके हाथ में भी वो देखते हैं कि एक कैंडल होती है, लेकिन उसके हाथ में जो कैंडल होती है वो जल नहीं रही होती है। तभी पिताजी उस बच्ची के पास पहुंचते हैं और उस बच्ची से पूछते हैं कि क्या हुआ बेटे, आपकी ये कैंडल क्यों नहीं जल रही है जबकि आपके दोस्तों की ये कैंडल जल रही है। तभी वो छोटी बच्ची अपने पिताजी को जवाब देती है और कहती है कि पिताजी, ये जो मेरे दोस्त आप देख रहे हैं ये बहुत ही अच्छे लोग हैं। ये हमेशा मेरी इस बुझी हुई कैंडल को जलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप दिन भर इतना सारा रोते हैं कि आपके आंसू इस कैंडल को ही बुझा देते हैं। तो वह बच्ची अपने पिताजी से कहती है कि आप प्लीज़ मत रोया कीजिए। तभी उसी दिन के बाद जो पिताजी होते हैं वो हमेशा खुश रहना शुरू कर देते हैं। जानने की कोशिश करते हैं कि ये कहानी हमें किस तरीके की शिक्षा देती है। ये कहानी हमें शिक्षा देती है कि चाहे वक्त कैसा भी हो, चाहे वो दिन हो या अंधेरा हो, हमें हर वक्त और हालात को समझते हुए खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम खुश रहते हैं तो हमारे आसपास का माहौल भी अच्छा रहता है और उन लोगों पर भी कोई असर नहीं होता। कभी कभी अनजाने में क्या होता है कि हमारे दुखी होने से हमारे आसपास का माहौल भी बदलना शुरू हो जाता है। हमारा असर लोगों पे पड़ना शुरू हो जाता है और वो भी तकलीफ में गुजरते हैं। इसलिए हमें हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए कि इस माहौल को किस तरीके से अच्छा बनाए। तो उस माहौल को अच्छा बनाने के लिए सबसे पहली शुरुआत हमें खुद से करनी चाहिए और हमेशा अपने आप को खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। तो उम्मीद है ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। ये कहानी सुनने के लिए आप सभी लोगों को मेरी तरफ से शुक्रिया, धन्यवाद।